गैर मुनसरिफ का बयान। गैर मुनसरिफ का बयान, ये सबक मेरा पढ़ाना आज मकसद नहीं था, एक्सीडेंटली खोल दिया है मैंने। कुछ और पढ़ने जा रहे थे और अभी गैर मुनसरिफ पढ़ाने की कोई तैयारी भी नहीं थी, कोई प्लान भी नहीं किया हुआ। बस सामने आ गया है तो ज़रूरी महसूस हुआ तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि कोई ये समझे इस बात को कि ये गैर मुनसरिफ का बयान है, ये मेरे पास जो किताब खुली हुई है निसाबुन नहव है, बहुत अच्छी है नाहव की किताब। गैर मुनसरिफ का समझने के लिए कि ये होता क्या है, तो आपको ये पहले समझना चाहिए, बजाय इसके कि ये सबक पढ़ना शुरू कर दें कि भाई सबक नंबर 18 गैर मुनसरिफ का बयान, गैर मुनसरिफ की तारीफ ये लिखी है कि वो इसमें मौरब जो जिसमें मनाए सर्फ के असबाब में से कोई दो सबब या एक ऐसा सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो, जैसे उमरू, आइशतु वगैरह। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ये तो बहुत मुश्किल है। तो भाई पढ़ने का अंदाज तब्दील करें, किताब को पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा चेंज करें। पहले समझें ये गैर मुनसरिफ ये लफ्ज़ है क्या। आप लोग तो इल्म सर्फ के लोग हैं ना, आप इल्म सर्फ पढ़ के आए हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप इसको रीड कैसे करेंगे। हर लफ्ज़ के अंदर से उसके हरूफ असलिया निकालने की आदत बना लें। मादा क्या है, रूट वर्ड्स क्या है, उसको समझें। अच्छा, तो जो गैर मुनसरिफ का बयान, दरअसल समझना चाहिए कि ये गैर का वर्ड हटाएं इसमें से, बाकी बचेगा मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ में से गैर का वर्ड हटा दें, मुनसरिफ बचेगा। मुनसरिफ को समझा पहले कि ये मुनसरिफ लफ्ज बना कैसे है, बाद में इसको पढ़ेंगे कि नहव के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है अभी। मुनसरिफ को देखते हैं तो पता ये चलता है कि इसके हरूफ असलिया सौद रा और फा है। तो इस सौद रा और फा अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने पूछा था कि ये कौन से बाब से है, तो इन अंदाज़ा लगाया है कि भाई बाब इन फ़िआल से, इन सरफ़ा यन सरिफ़ो इन सिराफ़न फ़हुआ मुनसरिफ़ुन, ये वहाँ से आया। तो इसके लिए पता चला कि जब ये स्वाद रा फा है तो हमें पता है कि हम जो इल्मु सर्फ पढ़ते हैं वो जो सर्फ है उसमें भी स्वाद रा फा होता है। तो हमने डिक्शनरी खोल ली है, अभी इस वक्त मेरे सामने खुली हुई है अल मुंजिज डिक्शनरी। अल मुंजिज डिक्शनरी में मैंने खोला है स्वाद रा और फा, पहले जरा इसको ही समझेंगे हम। अल मुंजिज डिक्शनरी में सफ़ा नंबर 469 पर, 469 कहते हैं इसको। इस पे मुझे स्वाद रा फा से तो सबसे पहला सीगा मिलता है, वो है बाब दौराबा से। दौराबा यदरिबु सौरफा यसरिफु, ये डिक्शनरी में लिखा है। सौरफा यसरिफु सरफन फहुआ सारिफुन। तो अब ये हम समझ रहे थे, इसमें फाइल तक पहुंचना चाहते थे। तर्जमा लिखा है फेरना, और यही हम सीखते आए, सर्फ का मतलब होता है फेरना। फेरना फेरना फेरना, भाई फेरने का मतलब हाथ फेरना, ये सब फेरना नहीं होता। ऐसा फेरना किसी चीज को कि तब्दीली उसके अंदर पैदा कर देना, हटाना, दफा करना, वापस करना। कहा जाता है कि सरफ अल्लाहु कुलूबहुम, मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को गुमराह कर दिया। तो इसी से ये बात बनी है। फिर ये बाब नसरा से भी आया है, नसरा यंसुरु सरफा यस रूफू, इसका मतलब है दांत पीसना। अक्सर जैसे मेरी वीडियो देखते हुए पीसते होंगे, बंद करते हुए या खोलते वक्त दरवाजे से आवाज निकालना, ये डिक्शनरी में बत लिखा है। फिर एक बाब आ रहा है, बाब तफहील। अल्लामा युअल्लिमु, अल्लामा युअल्लिमु से बनेगा सर्रफा युसर्रिफु। तो क्या बनेगा, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन व हुआ मुसर्रिफुन व सुर्रिफा युसर्रफु तसरीफन फजाका मुसर्रफुन। तो जो हमारे पास इसमें फाइल आया है वो मुसर्रिफ आया है, मस्दर क्या है, सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन। लफ्ज आया ना तसरीफ, जब आपसे कहते हैं कि गर्दान बनाएं तो आपसे कहते हैं कि तसरीफ करें, इस सीगे की तसरीफ करें। तो आप क्या करते हैं, वो दरबा सीगा होता है तो आप उससे दरबा से दरबा दरबू दरबत दरबता दरब ये पूरा बना देते हैं, दरब तो दरब ना तक। ये दरअसल आप तसरीफ कर रहे होते हैं। डिक्शनरी में तसरीफ का माना क्या लिखा है, मुबालगे के साथ सरफा के माने में, तो यानी जो वही माना फेरना, लेकिन जरा मुबालगे के साथ, यानी बात से बात निकालना, सीगे से सीगा निकालना, तसरीफ करना।
अच्छा, अब ये जो बाप तब्दील हो रहा है तो उससे माना भी तब्दील हो रहा है, इसको कहते हैं खासियात। हर बाप की अपनी अपनी एक खासियत होती है। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था कि बाबे इस्तिफ़आल अगर होता होता है तो उसके अंदर जो सीगे आते हैं उसमें तलब करने का माना आता है, मांगने का माना आता है। ये कहलाती है खासियात। और जितने भी अबवाब हैं उन तमाम की अगर खासियात पढ़ें तो कहा जाएगा खासियात अबवाबुस सर्फ। वो पढ़ेंगे जितना वक्त मिलेगा। तो काबला युकाबिलु से भी आता है, बाबे मुफाअला, मुसारफा, सारफा युसारिफु। सही है, उसका भी मतलब है यहाँ पे फेर देना, बात रखना। अभी मैंने कहा था बाबे इफ़ाल पे डाल के देखें इसको। असरफा युसरिफु इसराफन। ये इसराफ का वर्ड तो आपने सुना है ना पहले? नहीं सुना? जी सर। तो इसका मतलब होता है लेकिन रद्द सर वो कर हमने देना, हटा देना। जी ठीक है। बाबे तफाउल से भी आता है। तो अब ये इतनी जगह से मैं घुमा फिरा के लेके आ रहा हूँ। बाबे इस्तिफाल से भी आता है, इस्tasरफा, डिक्शनरी बता रही है। इस्tasरफा यस्tasरिफु इस्तिसराफन वहुवा मुस्tasरिफुन। मकरूहात को फेर देने की दुआ करना, यानी मकरूहात को, नापसंदीदा चीजों को, वही बात फेरना, तब्दील करना, तब्दील करना, तब्दील करना, करना करना करना, ये आ रहा है सब जगह। तब्दील तब्दील तब्दील, करना करना करना। एक चीज होती है बेटा करना, एक चीज होती है होना। जैसे कहते हैं ना खाना खिलाना, और एक होता है खाना खाना। नहीं, किसी के ऊपर काम करना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर करना, तशरीफ करना, तब्दील करना, सीगे में तब्दीली करना। एक चीज होती है होना, सीगे में तब्दीली होना। अब ये लाहिक होने के माना के अंदर, अगर इसको ये देखें, ये जो कौन सा बाब कह रहा था, बाब इनफिआल। तो डिक्शनरी में लिखा इनसरफा, इनसरफा यनसरिफु इंसिराफन फहुआ मुनसरिफुन। मुनसरिफुन। डिक्शनरी में लिखा है बाज रहना, और डिक्शनरी में लिखा है मुनसरिफ होना। है भाई, इनसरफा यनसरिफु इंसिराफन। हमारा जो सबक है मुनसरिफ होना, अब ये तो मुनसरिफ होना। अच्छा, अब मुनसरिफ होने का भी तो कोई माना होता होगा ना। मुनसरिफ होना, तो यही बात डिक्शनरी ही में लिखी हुई है अलमुंजिद में कि मुनसरिफ होने का मतलब है यानी जर और तनवीन लाहिक होना। जर और तनवीन लग जाना, लाहिक होना। अभी समझ आ गई बात आपको? यानी ऐसा जी सर। है कि जब किसी भी इसम के ऊपर हुरूफ जार्रा में से कोई आएगा तो वो उसको जर देगा। वो अगर जर कबूल कर लेगा तो वो मुनसरिफ हो जाएगा। या यूं कहें कि अगर वो मुनसरिफ होगा तो जर कबूल करेगा। ओके। दूसरी बात करते जी हैं सर। कि तनवीन लाहिक होना। तो अगर मिसाल के तौर पे वो किसी ऐसी प्लेसमेंट उस लफ्ज की, इसम की किसी ऐसी जगह पर है जहां पे तनवीन चाहिए, और कहने जा रहे थे वहिया अरबाअतु अस्मा इन, और ये चार अस्मा है। तो अरबाअतु उसको मुदाफ बनाया था, और अस्मा इन इसको बनाया था क्या, मुदाफ इले। तनवीन देना चाहते थे, लेकिन पता चला कि नहीं भाई, तनवीन है ही नहीं उधर। वहां तो अस्मा इन को तो छोड़ो, अस्मा ई भी नहीं है, बल्कि अस्मा आ है। ये क्या हुआ? मतलब मुदाफ इले तो हमेशा मजरूर होता है, तो अस्मा आ कैसे हो गया? अरबातु तो चलो ठीक है, एक से लेके वो तीन, सॉरी, तीन से लेके नौ तक की गिनती मुदाफ बनाई बनती है, मुदाफ बनाया अरबातु को, और अस्मा, चार अस्मा कहना है, चार अस्मा। चार अस्मा कहने के लिए कहना चाहते हैं अरबातु अस्मा इन। नहीं कह सकते, अस्मा इन गलत है। अस्मा, अच्छा तनवीन नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही वो अभी पढ़ेंगे। तो तनवीन हटा दें, ई, वो भी गलत है। अस्मा आ, ये सही है। ये कैसा हुआ?
दरअसल इससे हम आए थे, एक्सीडेंटली इस सबक पे आ गए। तो मुनसरिफुन का मतलब समझा? मुनसरिफ का मतलब है जर लाहिक होना किसी सीगे के आखिर में, या तनवीन लाहिक होना, लगना। और सबक हमारा मुनसरिफ का तो नहीं है। हमारा सबक किस चीज का है? गैर माउल मुंसरिफ। अदद का। ये मुंसरिफ गैर सामने जो मुंसरिफ। लिखा है, गैर मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ। गैर और मुंसरिफ। मैंने अभी आपको तारीफ जो है वो किसकी बताई है? मुनसरिफ की। सबक मुंसरिफ हमारा की। क्या है? गैर गैर मुंसरिफ का मुंसरिफ। गैर मुंसरिफ। तो तारीफ को गैर उल्टा मुंसरिफ। कर दें। तारीफ जो थी मैंने अभी बताई थी, तारीफ नहीं बताई थी, माना बताया था, डिक्शनरी में से तर्जमा बताया था देखकर। मुनसरिफ का मतलब है जर या तनवीन लाहिक होना। तो गैर मुनसरिफ का फिर क्या मतलब हुआ? जर और जर और तनवीन तनवीन लाहिक होना। इसके अलावा बाकी जर और तनवीन लाहिक नहीं होना। नहीं होना या ना होना। कितनी चीजें लाहिक ना होना? दो चीजें। तो जर और दो तनवीन। चीजें लाहिक ना जर और होना, तनवीन। यानी दो चीजें। वो है जर, किसी भी और सीगे में अगर जर नहीं आ सकता, चाहे उसके पीछे उसको जर देने के लिए आमिल मौजूद हो हुरूफ जार्रा में से कोई, या मुदाफ हो और इसने मुदाफ इले बनना हो, जर नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि वो गैर मुनसरिफ है। और अगर या तनवीन नहीं आ सकती, तो इसका मतलब है कि वो गैर मुनसरिफ है। जर या तनवीन का ना आना, इसलिए गैर लगा दिया है। तो यूं हमें अभी आज के सबक का टॉपिक पता चला है जाके इतनी देर के बाद, कि हमारा सबक का नाम है गैर मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ। अब गैर मुनसरिफ ये एक इसम है, मतलब ये इसम के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, हरूफ और फेल के टॉपिक पे बात नहीं कर रहे। तो तारीफ जो लिखी है उसको समझें। डिक्शनरी का काम खत्म। मैं आपको स्वाद रा फा को मैं दरबा यदरिबू से, नसरा यंसुरू से, सर्रफा युसर्रिफू से घुमाते हुए लेकर आया हूँ। तसर्रफा यहाँ से इन सरफा यनसरिफू इंसराफन फवा मुनसरिफुन तक लेकर आया हूँ। सारे बाब से घुमा के ले आया मैं आपको, और अपने सही बाब तक हम आकर पहुंच गए। डिक्शनरी उठा के मैंने रख दी है साइड में। अब मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद मैंने ये किताब खोली है, और आपके साथ मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ। आप भी सीखें, मैं भी सीखता हूँ। तारीफ लिखी है कि गैर मुनसरिफ की तारीफ, वो इसमें मोरब। चलो भाई, अभी रुक जाओ, किताब पढ़ने का तरीका समझ जाए। वो इसमें मोरब, आगे नहीं जा रहे अभी हम, पहले इसको तो समझ लें कि ये क्या लिखा है। मोरब और मबनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपके पास मौजूद है। मोरब उस इस्म को कहते हैं जिसका एराब, यानी उसके आखिर का अहवाल, अरे रफा नसब जर जो होता है वो जी तब्दील सर हो जी। जाता है, मोरब कहलाता है। तो क्या कभी रफा नसब जर जाहिर नहीं भी होते? हाँ, कभी ऐसा होता जी है सर। कि वो हालत रफा में होता है, या हालत नसब में होता है, या हालत जर्री में होता है। लेकिन ना तो कोई फतह दम्मा कसरा ऐसी कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही होती। उसकी सिर्फ प्लेसमेंट और उसकी लोकेशन, उसके एड्रेस की, उसकी जगह से कि वो जुमले में किस मकाम पर वाक़ हुआ है, उससे हम ये पहचानते हैं कि महल्लन ये मरफू है, या महल्लन ये मंसूब है, या महल्लन ये मजरूर है। वरना लफ्जी तौर पे तो उसमें कोई चीज नजर नहीं आती, तो उसको कहते हैं मबनी। जैसे आपने जमीरें पढ़ी हैं, 70 जमायर आपने पढ़े, 14 14 करके, वो जितने भी जमायर थे वो सारे मबनी थे। तो लिहाजा आपको ये बात तो पता है कि एराब के जाहिर होने या लफ्जी तौर पे जाहिर ना होने के एतबार से इसम की दो किस्में होती हैं, वो कहलाती हैं, एक इसमें मुअरब और एक इसमें मबनी। मबनी। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी किसी तारीफ को पढ़ना होता है तो हम चीजों को माइनस कर करके पढ़ रहे होते हैं, माइनस कर करके पढ़ रहे होते हैं। हमने अभी तक क्या क्या माइनस किया वो समझ जाएं। आज माइनस करना सिखाएंगे आपको। सबक का नाम सामने लिखा है गैर मुनसरिफ का बयान। तो हमने इसमें से उन अल्फाज को निकाल दिया जो मुनसरिफ होते हैं। इस टॉप ये जो जो हेडिंग डली हुई है ना, गैर मुनसरिफ का बयान, इसमें मुनसरिफ शामिल नहीं। लिहाजा गैर का वर्ड लगाने से वो जितने भी अस्मा
जो मुनसरिफ होते हैं, जो जर और तनवीन को कबूल करते हैं, लाहिक होते हैं, वो हट गए। अब बाकी बचे वो जो कि गैर। गैर का मतलब है जो जर और तनवीन जिन पे लाहिक नहीं होते। ओके। फिर हम आए नीचे पढ़ने के लिए भाई गैर मुनसरिफ की तारीफ, यानी हमने पूरा मुनसरिफ का चैप्टर उठा के हटा दिया, माइनस कर दिया। उसके बाद जैसे ही पहला लफ्ज पढ़ा तारीफ का, और वो लिखा है कि वो इसमें मौरब, यानी ये वो इसमें मौरब है, यानी इस चैप्टर में, गैर मुनसरिफ के चैप्टर में मबनी का कोई, बोलो भाई, ताल्लुक नहीं है। कंसेप्ट नहीं है। हम मबनी पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं वो इसमें मौरब, यानी वो वाले इस्म जिस पे जब कोई एराब तब्दील होता है तो नजर आता है, नजर आता है, चाहे वो एराब बिल हरकत हो, चाहे वो एराब बिल हर्फ हो, नजर आता है। जी सर। लेकिन वो इसमें मौरब जिसमें मनए सर्फ के असबाब, ओहो अल्लाह, मनए सर्फ के असबाब में से कोई दो सबब या एक सबब या ऐसा सबब पाया जाए जो दो के, अब पता नहीं क्या लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। देखिए भाई, पहले मने सर्फ को समझें। तो मने सर्फ, बस ये दो अल्फाज है ना, ये बेटा सिर्फ ये दो अल्फाज को समझ लो, यहां तक से पहले पहले हर बात समझ में आ चुकी है। और इसमें मोरब हमारे हाथ में है जिसको लेके हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ रुक गए मना सर्फ। मना रोकने को कहते हैं। सर्फ का मतलब क्या होता है? फेरना, फेरना, फेरना। यानी सीधे में तब्दीली तब्दीली करना। करना। ओके। तब्दीली करना। मना सर्फ का मतलब है कि सीगे में तब्दीली करने से मना करने वाली कोई चीज, सीगे में तब्दीली करने से मना करने वाला कोई सबब। इसका मतलब है कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई सबब ऐसा भी होता है, कोई ऐसी बात होती है जो आके कह देती है कि नहीं नहीं, बात सुने, ये लगा तो रहे हैं, इसके ऊपर आमिल दाखिल हो तो रहा है जो इसको हरूफ जार रहे हैं, चले, लेकिन एक ऐसा सबब आ गया है जो मना कर रहा है कि आप इसको आमिल के दाखिल होने के बावजूद भी जर्म मत दीजिएगा। भाई क्यों? बस वो एक सबब है। अब वो सबब यानी रीजन, वो रीजन उसको कहते हैं। एक सबब तो एक रीजन, और बहुत सारी रीजन हो तो असबाब। अब वो कौन कौन से असबाब होते हैं, है भाई, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। यही तो हम समझ जाएंगे कि भाई ऐसा होता है कि कुछ नौ बातें, नौ कवानीन ऐसे होते हैं, या नौ हादिसात ऐसे होते हैं जो ये बात मना कर रहे होते हैं कि भाई सीगे में तब्दीली नहीं होगी, मना करते हैं वो। तो वो कहते हैं मना सर्फ। आपसे कभी कभी कोई पूछ सकता है कि भाई मना सर्फ के कितने और कौन कौन से असबाब हैं, यानी वो कौन सा ऐसा वाकया गुजर पड़ता है या हादसा हो जाता है कि जिसकी वजह से ये बात मना कर दी जाती है, तब्दीली नहीं करें। ये हो गए मना सर्फ के असबाब। ये तो होते हैं टोटल कितने, नौ। कितने होते हैं बेटा? नौ। नो, नो नौ। असबाब। नौ। हाँ, नौ। अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं समझा देता हूँ ना, एक एक होता है तानीस, मोनस से जो निकला है, ये भी एक सबब है। और तानीस अगर पाई जाती है तो वो मना कर देता है कि अब आप ना इसमें कसरा नहीं लगा सकते और तनवीन नहीं लगा सकते। क्यों भाई? अब जब पूछा ना कि क्यों, तो क्यों के जवाब में जो जवाब दिया जाएगा उसका जवाब आएगा सबब। पूछा क्यों नहीं लगा सकते भाई, जर, वो कसरा, जर देना है भाई, जर देना है तो जर देते हैं तो कसरा लगाते हैं, वो कह रहे जर दे दो, कसरा मत लगाना और तनवीन भी मत लगाना। भाई क्यों? कोई पूछेगा तो क्यों, तो बताएंगे तानीस आ गई है। हाँ अच्छा, तानीस आ गई है। अच्छा अच्छा, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अभी मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कि वो कौन सा एक सबब होता है जो दो के कायम मकाम। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि, अच्छा इसमें ये कह रहे हैं
बाद मर्तबा कैसा होता है उसको छोड़ें, अभी बाद में बताता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि मना सर्फ के असबाब में से, तो आप यूं पढ़ लें कि मना सर्फ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब अगर पाए जाएंगे ना, एक से नहीं काम चलेगा। यानी 2 लोग आकर मना करेंगे तो फिर हम रुकेंगे कसरा लगाने से या तनवीन लगाने से। वो 2 होने चाहिए, अकेले की बात नहीं सुनेंगे हम। लेकिन वो आगे चल के ये कहते हैं कि नहीं, कभी कभी एक ही आदमी इतना मोटा होता है कि सब उससे डर जाते हैं। यानी वो 2 आदमियों के बराबर ताकत रखता है, उसने आके मना कर दिया, अब ना तो कसरा लगेगा और ना तनवीन लगेगी। तो जो 9 असबाब हैं उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो एक ही 2 के बराबर होता है। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा सबब पाया जाए जो 2 के बराबर हो, हाँ, डबल पावर वाला हो। सही है। हाँ, आगे जो उन्होंने मिसाल दी है ना, ये पता है किस चीज की मिसाल दी है? वो ऐसे सीगे लेकर आए हैं, ऐसे सीगे लिखे हुए हैं या ऐसे अस्मा लिखे हुए हैं जिनमें कभी भी ना तो कसरा आ सकता है ना तनवीन। जैसे कि उमरू, यह उमरू रहेगा, उमरी नहीं होगा, उमरिन नहीं होगा। आइशतु, ये आइशतुन नहीं हो सकता, तन नहीं हो सकता, आइशा तीन नहीं हो सकता, क्योंकि तनवीन तो तीन होती है ना, तनवीन तो मना कर दी। और आइशती भी नहीं हो सकता। तो अब बाकी क्या बचा? 2 बचे हैं बाकी, मतलब 3 तो तनवीन ने आयशता हटा दी। आयशा। यानी आइशतुन मना हो गया, आइशतन मना हो गया, आइशतीन मना हो गया, 3 तो निकल गए, टोटल 6 में से 3 निकल गए। अब बगैर तनवीन वाले होते हैं आइशतु, आइशता, आइशती। तो आइशतु तो अलाउ है, आइशता भी अलाउ है, लेकिन आइशती क्योंकि वो कसरा है वो मना कर दिया। अच्छा, ये तो थी तारीफ। एक होता हुक्म, हुक्म का मतलब था फंक्शन, फंक्शन, फंक्शनैलिटी। गैर मुंसरिफ का फंक्शन ये है कि उस पर ना तनवीन आती है ना कसरा। ना कसरा। 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 अब आप ये देखो बेटा, जब कभी भी कोई फेल होता है तो फेल के बाद आता है फाइल, आता है कि नहीं? जी सर। जी सर, आता फाइल है। जी हमेशा सर। हालत रफ़ा में होता है। हालत रफा रफा में में होता है। होता है, रफाई में होता है। ओके। और जो मफूले बिही होता है वो मफूले बिही हमेशा हालत है। नसबी में होता नसब है। में होता है। अच्छा, अब इस बात को समझ लेते हैं, हम आपको एक फाइल दिखाते हैं हालत रफा में, देखें। जैसे जा उस्मानु, जा का मतलब है क्या है? आया। कौन? आया उस्मान। उस्मानु। ओके। उस्मान। हाँ। उसके बाद अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि चूंकि उस्मान एक मर्द का नाम है तो उस्मान नून होना चाहिए था ना। अगर चले उस्मान की जगह जैद लगा दें, जैद, तो अगर ये कहना हो कि जैद आया तो क्या बोलेंगे? जा आ जैदुन, जईद। जा जईद। आ जईद। जैदुन। अब ये जो दुन आया है ना, तनवीन, लेकिन जब आपने उस्मान का नाम लिया तो आपने उस्मान नुन तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये गैर मुंसरिफ। गैर गैर मुनसरिफ मुंसरिफ। है। ये कैसे गैर मुनसरिफ हुआ? वो जो 9 असबाब हैं वो तो अब ये पढ़ने बाकी हैं, लेकिन जरा आपका ग्राउंड तो बना लूं, आपका मूड समझ में आ जाए कि आपको एक तमहीद बन जाए कि आप क्या सीखने जा रहे हैं, कि ये उस्मानुन क्यों नहीं हुआ, उस्मानु हुआ। कोई सबब पाया गया है जिसने रोक दिया। मना सर्फ हो गया यहाँ पे, मना सर्फ या मना सर्फ। फिर आगे लिखा है, एक मिसाल है मररतु। मररतु का वैसे मतलब क्या होता है? गुजरना। मैं गुजरा। मैं गुजरना गुजरा। क्या मतलब है? तू जमीर है, ठीक करीब है, तो से उसका तो वो गुजरना। करें, मैं गुजरा। मैं गुजरा। मैं मैं गुजरा। गुजरा, सबके पीछे इसी तरह की नॉइस होती है क्या? मैं गुजरा। मेरे पास से आप लोगों को कोई नॉइस आ रही है? कल से शोर शराबा लगा के फिर आपको पढ़ाऊंगा मैं, कितनी क्लियर और कितनी क्लियर साउंड आ रही है।
क्या पढ़ाएंगे आप लोग दूसरों को? आपके पास पहले अपना बैकग्राउंड का शोर तो ठीक कर लें। दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते वक्त अगर यही शोर उनको जाएगा तो आपके स्टूडेंट्स आपसे कभी पढ़ेंगे? मरर तो भी उस्माना, अगर बाहर पे जड़ लगाया है, मरर तू मैं गुजरा उस्मान के पास से, तो मरर तू मैं उस्मान के पास से गुजरा, तो बी लगाया बाहर फजर, तो भाई बी उस्मान निन होना चाहिए था ना। बाहर फजर ने इसको जर देना चाहिए था, तो निन तो हुआ नहीं, क्योंकि आपने कहा कि भाई वो ऐसा है कि ये जो उस्मान है ना, ये दरअसल गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ पे ये तनवीन नहीं आती, तो इसलिए हमने उस्मान निन नहीं कहा है, बी उस्मान निन ये नहीं कहा है। अच्छा, अगर बी उस्मान निन नहीं कहा है तो भाई तनवीन हटा के नी कर देते, बी उस्मानी। तो आपने कहा नहीं नहीं, अगर जहां तनवीन नहीं तो आती तो कचरा फिर भी नहीं कसरा भी नहीं आता है। तो ना, भी अब भाई नहीं है। कसरा भी नहीं आता, अब क्या करें? भाई बा हर्फ जर ने तो उसको जर देना था, तो जर देने का तो ये मतलब नहीं है कि अब कसरा ही लगा दिया जाए। ये देखा जाएगा कि कहीं वो गैर मुनसरिफ तो नहीं, तो पता चला कि हाँ भाई वो गैर मुनसरिफ है, उस्मान ये गैर मुनसरिफ है। वो भी बताऊंगा, अलिफ नून जायदतान है इसके अंदर है, फिर ये किसी का नाम है वगैरह वगैरह, ये सब अभी बताते हैं आपको। लेकिन ना तो कसरा आया ना तनवीन आई, हालांकि बा हर्फ जर, इसी उस्मान की जगह पे अगर लफ्ज होता जैद, तो मरर तो भी उस्मानिन की जगह आप जैद का नाम डाल के क्या पढ़ते? मरर तो मराठी भी में सही चलेगा दिन। लेकिन। मराठू बिजाई दिन। बी जई दिन, तो वो जो दिन लगाए ना आपने आखिर में, वो है तनवीन, और प्लस कसरा भी है। तनवीन भी लगी कसरा भी लगा, लेकिन जब उस्मान का नाम आया तो वो निन भी नहीं हो रहा है, नी भी नहीं हो रहा है। ये बात समझ जाए, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज आ रहा है हाजी ही, इसमें इशारा। आपको मालूम होगा कि इसके बाद आता है ये मुब्तदा बनता है, इसका जो मुशारुन इलैह आता है वो उसकी खबर बनता है, हालत रफा में होता है। मस्जिद की जमा होता है मसाजिद, तो ये मसाजिदुन क्यों नहीं हुआ? हाजे ही मसाजिदुन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्योंकि ये भी गैर मुंसरिफ है। ये गैर मुनसरिफ है। रीजन को छोड़ें, जमा मुंतहल जुमू का सीगा है, वो छोड़ें अभी, लेकिन गैर मुनसरिफ है। मसाजिदुन की जगह दू हो गया। रअयतु मसाजिदन होना चाहिए था। मैं रअयतु मैंने देखा, ये आगे लिखा है रअयतु मैंने देखा, मस्जिदें मैंने मस्जिदें देखी, तो रअयतु मसाजिद। अब क्या करें? मसाजिदन क्यों नहीं करें? तो नहीं, दन नहीं हो सकता, तनवीन नहीं आ सकती, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। बिल्कुल इसी तरीके से मरर तो बी मसाजिदिन, नहीं भाई दिन नहीं हो सकता। अच्छा, बी मसाजिदी, नहीं दी भी नहीं हो सकता, तनवीन भी नहीं हो सकती, कसरा भी नहीं हो सकता। आगे लिखते हैं नहीं कि हो इन सकता। मिसालों में उस्मान और मसाजिद गैर मुनसरिफ हैं, इसीलिए इनका आखिर कसरा और तनवीन से खाली है। एक एक्सेप्शनल बात बता दी है उन्होंने कि कभी कभी भाई आ भी जाता है। एक्सेप्शन तो होता है ना हर जगह, अलिफ लाम लग गया है, आ जाएगा। जैसे लिखा ना, मररतु बिल मसाजिदी, अब आ गया। हालांकि ये मसाजिद बजाते खुद एक गैर मुनसरिफ है, लेकिन यहाँ पे इस्तिस्ना इसको हासिल हो गया अलिफ लाम की वजह से। ओके, और भी बातें? या ये आ गया हुरूफ जार्रा, देखो ये आया ना फी मसाजिदी, अब आ गया। अच्छा, अब हम जा रहे हैं क्या पढ़ने के लिए, वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो किसी इस्म को गैर मुनसरिफ बना देती हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो कौन कौन सी, कौन कौन सी बातें होती हैं जो किसी इस्म को गैर मुंसरिफ बना देती। और फिर उसके गैर मुनसरिफ बन जाने के बाद उस पर ना तो, तनवीन आती है और ना ही कसरा। बस हमें, और वो कितनी बातें होती हैं वैसे तो देख ही लिया स्क्रीन पे तनवीन आपने, आती है ना कसरा। 9। नो नो बातें होती अब हैं। इससे पहले कि नो 9 बातें पढ़ने जाएं, नो बातें। वो बातें 9 पढ़ने जाएं इससे पहले हाँ। हम जरा खुलासतुन नहव भी देखते हैं। ये लो खुलासतुन नहव आपके स्क्रीन के आ गई, आ गई। अदरसुल इशरून, इशरून का क्या मतलब होता है? 20। 20। ओके, कल पढ़ा था, 100 20। तक की गिनती जी पढ़ाई जी थी कल। जी सर जी। जी अच्छा, जी सर। यही वाला सबक अभी हम आपको पढ़ा रहे थे निसाबुन नहव से, और अब हमने खोल दिया खुलासतुन नहव।
इसमें लिखा है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान, जिसका असलूब एक बिल्कुल अलग है। इन्होंने देखो बिल्कुल एक सिंपल बात की। हर किताब की अच्छी बातें होती है ना, कुछ उसकी भी कुछ अच्छी बातें थी, इसलिए पहले उसको शुरू किया। अब आपको एक दूसरी किताब दिखा रहे हैं, इसमें मौरब की दो किस्में हैं, बात ही खत्म। यानी यहाँ पे इसमें मबनी की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इसमें मौरब की। उसकी दो किस्में हैं, नंबर एक मुनसरिफ, नंबर दो गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इसको अभी अलमुंजिद डिक्शनरी से अच्छी तरीके से देख कर आ चुके। इन्होंने क्या, जिन इन्होंने तारीफ क्या लिखी है, जिस इसमें मौरब के आखिर में तनवीन और कसरा आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, उसे मुनसरिफ कहते हैं। जैसे जा जैदुन, जैदुन में दुन, नजर तो इला जैदिन, दिन आई ना तनवीन, तो ये जैद जी जी सर। दरअसल मुनसरिफ है। और जिस मुनसरिफ है। इसमें मौरब के आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते, उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। कितनी सिंपल, एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, एक दफा हाँ वाली बात और एक दफा ना वाली बात बता के गैर मुनसरिफ कर दिया। मिसाल बताइए, जा अहमदू, अहमदुन नहीं हुआ, नजर तो इला अहमदीन नहीं हुआ, अहमदी भी नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, अहमदा। अहमदु। अहमदा। अहमदा। हाँ। अहमदा। एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें कि नंबर एक वो जमा, जो जमा मुंतहल जमू के सीगे पर हो, है जमा मुंतहल जुमू, आपने पढ़ा था ना एक मरतबा, और उसके आखिर जी में सर। गोल था लेकिन नहीं जी हो, सर। जैसे ये मसाजिद, तो ये भी गैर मुनसरिफ है। कहते हैं कि दर्ज झेल अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं। वो जमा जो मुंतहल जुमू के सीगे पर हो। अभी जमा मुंतहल जुमू के औजान जाके देख लेना यार, कि जमा मुंतहल जुमू के कितने औजान होते हैं, बहुत पहले आपको पढ़ाया था। तो जमा मुंतहल जुमू का एक वजन तो यही है ना, मसाजिद, मफा। मसाबीह, पढ़ाया था ना आपको। तो आप देख जी लीजिएगा, सर। जब भी कभी जमा मुंतहल जुमू का सीगा आएगा तो उसके आखिर में क्या नहीं आएंगी, दो ना चीजें। कसरा होगी ना तनवीन होगी। ना कसरा होगा ना तनवीन। आगे चलते हैं। वो इस्म जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो, बोले, वो इसम जिसके जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अलिफ हो, ममदूदा हो। अरे अलिफ मकसूरा हो तो कर लें, अलिफ ममदूदा पे आगे, मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, बोले। या या अलिफ अलिफ ममदूदा हो। इसका ममदूदा मतलब हो। है ये दो बातें लिखी हैं, इस लाइन में दो बातें लिखी हैं क्या। एक तो किसी इसम के आखिर में अलिफ मकसूरा हो, खड़ा अलिफ, खड़ा जबर कहते हैं ना आप जिसको, जैसे जी सुगरा, जी ये छोटा सा लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। जी सर। रमाया से रमा, तालील के कवायद में पढ़ा था, तो देखो जी सुगरा, सर। तो ये भी गैर मुनसरिफ होता है। इसी तरह लिखा है हमराऊ, ये क्या है, ये अलिफ ममदूदा आ गया ये इसमें। अलिफ ममदूदा है, जो बड़ा अलिफ है। तो यही तो बात है बेटा। अब देखो हमेशा याद रखना, हमरा उन हो सकता है, नहीं। हमरा नो अन, सर। नहीं। हमरा नहीं इन, हो। नहीं नहीं हो हो नो सकता। तो सर। ना उन हो सकता है, ना अन हो सकता है, ना इन हो सकता है। अच्छा, हमरा ई, नहीं हो सकता सर। नहीं नहीं हो हो सकता। सकता। हमरा आ हो सकता है और हमरा ऊ हो सकता है। अब देखो भाई, ई नहीं हो सकता। अब पता चला हम कौन से सबक में से आए थे, अभी दिखाऊं आपको। हम जो सबक में से आए थे, तो वो सबक ये था, हम पढ़ने लग गए थे अन्नाउत्सामिनु, अस्माउन होता है वैसे तो खबर, लेकिन यहाँ क्या है, अस्माउ। ऊ। अब आपको पता चला कि क्यों इसके ऊपर उन नहीं हुआ, तनवीन क्यों हट गई। मना किया किसी ने, तनवीन नहीं लगाना, इसकी किस बात ने मना किया, ये मुंतहल अलिफ ममदूदा। इसके अंदर हाँ क्या होने ने, अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा, तो बन गया। अच्छा, अन्ना उत्सामीन, आठवीं किस्म, ये मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर बन गया मुब्तदा। अब खबर शुरू हो गई, वो हो गई अस्मा उन, नहीं बल्कि अस्मा
ऊ ऊ। ऊ ओके, यहाँ तक बात होगी। अब नया जुमला शुरू हो रहा है। तनसीबू, डिक्शनरी से देखा है, उससे पता चला है, वरना हमें क्या पता चलता कि कौन सा बाब है, क्या है। नसबा, यनसिबू, यनसिबू यनसिबानी यनसिबू ना, तो सीगा वाहिद मुअन्नस गायब क्या होगा? तनसीब। तनसीबू, तो वही तो लिखा है। तनसीबुल अस्मा, तनसीबू देखो बेटा, सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है, यह ज़मीर मुस्ततर इसका फाइल है, तो आगे आने वाला ये जो ये क्या बनने वाला है आपका? मफूले, बिही मफूले बिही। और मफूले बिही हालत नसब में होता है ना। जाते हैं। हाँ। तो हम क्या पढ़ेंगे जी। इसको? तनसीबुल अस्मा जी सर। आ आ। आ। अस आ और अब चूंकि नून है तो अस्मा अन नकिराती अल तमयीजी वहिया अरबाअतु। अस्मा ऊ अस्मा ऊ नहीं अस्माउ नहीं, अरबाअतु मुदाफ है। अब बोलो। आ अस्मा आ अब अरबाअतु अस्मा अस्मा इन आ नहीं होगा। अरमा अस्मा इन करने से उन्होंने मना कर दिया है, मारेंगे वो वरना आपको। वो मना कर रहे हैं, इतनी देर से 1 घंटे का सबक पढ़ा दिया उन्होंने। उन्होंने मना किया है। उन्होंने कहा है कि मना कर रहा हूं कि सर्फ नहीं करना। क्या नहीं करना? सर्फ नहीं तो इसको कहते हैं, हाँ, तो इसको कहते हैं मना सर्फ। मना सर्फ के तो 9 असबाब हैं, इसमें कौन सा पाया जाता पानी सर। है? अलीफे ममदूदा तो बोल दो। अलिफ पे ममदूदा वाला। जी सर, खलीफ ममदूद है। अब अलीफे मम इसकी वजह से ये अरबातु अस्मा इन। अगर अच्छा चलो यार, 4 फेल की बात कर रहे होते ना तो होता अरबातु अफआलिन, वो तो चलो ठीक है, फिर तो बन जाता 4 फेल। लेकिन 4 अस्मा कहने, 4 इस्म यानी के, तो अरबातु अस्मा इन तो मना ही हो गया। अच्छा, ई, अस्मा ई, ये मना नहीं है। जी सर। नहीं मना है, सर। मना है, मना है मना है सर। शरीयत में। शरीयत में ये मना है। ओके, ऐसा नहीं करो, शरीयत में ये मना है, गुनाह मिलेगा। अरबातु अस्मा ई भी मना हो गया, तो अब आखिर में बचा क्या? अच्छा 1 मिनट, अस्मा अस्मा ऊ तो आ कर ही नहीं सकते, अलाउड है। अस्मा ऊ अलाउड है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अस्मा ऊ करना ही नहीं है, क्योंकि अरबाउत, अरबातु के बाद आने वाला क्या होने चाहिए? वो मुदाफ इलैह है, और मुदाफ इलैह हमेशा हालत मजरूर होता है। मजरूर होता है। मजरूर मजरूर की होता है। वजह से इसको जर देना है, लेकिन मसला ये है कि ये गैर मुनसरिफ है, इसको कसरा और तनवीन लाहिक नहीं होते, तो हमारे पास बचा ऊ और आ। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक अस्मा ऊ और एक अस्मा आ। तो हम कौन सा लें? आ अस्मा, आ थोड़ा लेंगे। निचले दर्जे का लेंगे, जो करीब हो किससे? कसरा से। ठीक है। ये लाइन पढ़ाते पढ़ाते हम यहाँ आ गए थे। पहले हम आए गैर मुनसरिफ का बयान, क्या नाम है, निसाबुन नहब में। उसमें से यहाँ से आप इसको पॉज कर लें, अभी स्क्रीन को, अभी नहीं, जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आप इसको पूरे पेज को पढ़ लें। और बस इतना, नहीं नहीं, इनके नाम वाम पढ़ लें बस, ठीक है। अभी अभी तफसीलात नहीं। और फिर इसी सबक को हमने निकाला खुलासतुन नहब में, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। उसमें हमने पढ़ा इसमें मौरब की 2 किस्में हैं, दो दो दो, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। और उसमें हमने पढ़ा कि और जिस इसमें मौरब के आखिर में तनवीन और कसरा नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते, उसे गैर मुनसरिफ कहते हैं। उसकी कुछ मिसालें अहमदू देख ली और अहमदा। फिर वो कह रहे हैं ये हैं भाई 7। तो जैसे शुरुआत में इसी तरह पढ़ाया जाता है ना, वो तो असबाब मना सर्फ उस लिहाज से इधर नहीं लिखा। लेकिन जैसे पॉइंट नंबर 2 अभी पढ़ के गए थे, वो इसम जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो क्या अलिफ या अलिफ हो ममदूदा हो, तो वो अलिफ ममदूदा। और फिर बाकी कुछ बातें और भी लिखी हैं कि वो इसमें अदद। अब ये पढ़ लेना नीचे तक की चीजें। लेकिन एक आपको ये जो जहन फंसा हुआ था ना कि पता नहीं गैर मुनसरिफ क्या होता है, न जाने ये क्या होता है, तो भाई कुछ भी नहीं होता। ये होता है जो सामने आपके है कि 5वें नंबर को देखें आप, वो आलम। अब इसको इसको इल्म नहीं पढ़ लिएगा। आलम किसको कहते हैं वैसे? नाम झंडे को। नाम किसी नाम को झंडे को नहीं हम कहते। झंडे, झंडे को कहते हैं। जी सर, झंडे को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो झंडा झंडे नहीं को है कोई। कहते हैं। यहाँ पे तो अलम नाम झंडा के उड़ लिए है गया, सर। हाथ में रह गया डंडा। अंडरस्टैंड? तो अलम का मतलब है नाम।
अब वो नाम, नाम किसके होते हैं? हर चीज का नाम होता है, याद रखना। इंसानों के, मर्दों के, औरतों के, चीजों के, वगैरह वगैरह के नाम होते हैं ना भाई। लेकिन वो नाम जिनके आखिर में ये क्या लिखा हुआ है? गोलता गोलता। गोलता या या अलिफ अलिफ नून अलिफ जायदा नून हो। हो। बस अभी ये समझ लो, अलिफ जिसके आखिर में गोलता हो या अलिफ नून हो। तलहा तू के आखिर में गोलता है? जी जी सर। जी सर। आयशा के आखिर में गोलता है? जी जी सर। सर। उस्मान के आखिर में अलिफ नून है? जी जी सर। सर। तो बस ठीक है ना, इतनी सी बात हो गई। अच्छा अब जरा एक और, या आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ अभी मैं, इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो मैं आपको, क्योंकि एक ही लेसन में तो ये बात मुकम्मल नहीं ना होने वाली, अभी इसका नेक्स्ट लेवल बाकी है। जरा आप लोग पहले खुद से पढ़ के आइएगा। अब जरा किताब खोलेंगे, नहब मीर। कौन सी? नहव मीर। नहब। ये खोल दी, नहब मीर नाम है इसका। अब नहब मीर के अंदर भी लिखा है मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान, फिर लिखी है मुनसरिफ की तारीफ। जरूरी है मुख्तलिफ किताबों से पढ़ना, कम से कम 5 किताबों से एक टॉपिक को पढ़ा करें आप। लिखते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा कि वो इसमें मुतमक्किन, चलो भाई यहीं रुक गए, अभी तो वहां पढ़ के आए थे क्या? ये इसमें मुअर्रब। किताबुन नहब, वो हम मुअर्रब। लिख रहे थे, वो इसमें मौरब जिसमें, तो इसमें मौरब को तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जैसी नहब मीर खोली, खोलू तो लिखते हैं वो इसमें मुतमक्किन। अच्छा ये मुनसरिफ की तारीफ हो रही है जबकि हमें गैर मुनसरिफ पढ़ना है, तो चलो पहले मुनसरिफ पढ़ लेते हैं। वो इसमें मुतमक्किन, तो अब आप ये बताइए कि मुतमक्किन किसको कहते हैं? मुअर्रब को। मोरब को। मुअर्रब नहीं होता, मोरब। मोरब को सर। अच्छा ये हमें पता है कैसे पता चला है? क्योंकि हमने इस किताब में देखा, देखो दोबारा, इस किताब में लिखा है वो इसमें मोरब। ओके। दूसरी खुलासतुन नहब में क्या लिखा हुआ है? जिस इसमें मुअर्रब। मोरब। उसके मुअर्रब। बाद पढ़ते पढ़ते जब इस किताब में आए तो लिखा था वो इसमें मुतमक्किन, तो खुद ही पता चल गया कि दरअसल नामों का फर्क है, चीज एक ही है। नामों का फर्क है, चीज। चीज एक ही है। चीज, ये चीज मेरे अजीज एक ही है कि मोरब और दूसरे अल्फाज में उसको क्या से कहते हैं? मुतमक्किन एक ही है। मुतमक्किन। तो क्या हुआ, मुतमक्किन। इसमें ऐसी मुतमक्किन। कौन सी बात हो गई? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? बताएं। बोले ना कि कोई बड़ी बात नहीं हो गई, कुछ तो बोलो यार। कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात बात कोई नहीं बड़ी है बात सर। नहीं हो गई, तो फिर चलो दिल्ली, तो फिर जी चलो सर। दिल्ली, काम खत्म। दूसरी क्लास का टाइम शुरू, 8:15 बजे दूसरी क्लास है, उसकी भी अलग से आपसे फीस लेंगे और पैसे कमाएंगे, और मैं अमीर हो जाऊंगा, आप लोग गरीब। सर अल्लाह ताला आपको बहुत दे। आमीन। वो इसमें मुतमक्किन यानी वो मौरब जिसमें मने सर्फ का कोई सबब ना हो, अगर ना हो तो मुनसरिफ, और इसका उलट करें, हो तो कोई गैर मुंसरिफ। कोई हो सबब। तो गैर अच्छा तो वो कितने होते हैं वैसे? नो। वो अब नीचे नौ। वाली लाइन पढ़ें, वो इसमें वो मुतमक्किन। सब मुतमक्किन जिसमें मना सिर्फ के में नौ मना सरफ के असबाब 9 असबाब में से पाए कोई जाए। 2 असबाब पाए जाए। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई एक सबब पाए जाने से नहीं होने वाला काम, कम से कम कितने कोई दो असबाब पाए असबाब जाएंगे? पाए जाए। वो दो। होंगे, और दो। आगे नीचे वो लिख रहे हैं असबाब मना सर्फ, कि असबाब मना सर्फ 9 हैं। नंबर 1 अदल, नंबर 2 बस, उसके बाद ये क्या लिखा है? तानीस। तानीस। उसके बाद मारफा। उजमा। उजमा, जमा। 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 लेकिन ये कितने हो गए? चलो जितने भी हो गए बाद में देखते हैं। उसके बाद 6 हो तरकीब, गए। वजन फेल। तरकीब। वज्र शेर। अलिफ नून अलिफ नून जायदातान। ज़ायदान। अब नीचे एक एक को वो एक्सप्लेन करेंगे। आखिरी बात, आखिरी बात और आखिरी किताब, आखिरी किताब का नाम है इल्मुन नहव, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ का बयान। क्या लिखा है इसमें? मोरब की 2 किस्में हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ वो इसम है जिसमें असबाब मना सर्फ में से कोई सबब ना हो, और उस पर तीनों हरकतें, यानी जेर जबर पेश या फतह दम्मा कसरा और तनवीन, यानी दन दुन दिन दुन, ये सब आता हो जैसे जैदुन। लेकिन गैर मुनसरिफ ये वो इसम है जिसमें अबाब असबाब मना सर्फ में से 2 सबब तो हो ही हो,
और अगर एक सबब हुआ तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो दो स्टॉप के बराबर होने चाहिए, टाइम कम होना चाहिए। वो 2 के बराबर का होना चाहिए। तो फिर जिस पर क्या क्या लिखा है? तनवीन और तनवीर कसरा और कसरा ना आता हो। तनवीन और कसरा ना आता हो। थक गया मैं ये बात बोल बोल के आज। तनवीन और कसरा नहीं आता, तनवीन और कसरा नहीं आता, आप भी सुन सुन के थक गए। असबाब मना सिर्फ 9 है। एक का नाम है अदल, एक का नाम है वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ और नून ज़ायदतान। ये वजन फेल क्या है यार? क्या मसला है? वजन फेल फेल के की वजन वजह पे। ये क्या लिखा है यहाँ पे? जा आ, अहमद अहमद। अहमदु कोई वजन है क्या? ये किसी फेल का भी वजन है? अहमद। अफआलु अफअलु। अफअलु। अफआलु मतलब कोई बाब तो बताओ। बाब इफ़ाल ऐसे बोलते हैं। बाब इफ़ाल अकरमा युकरिमु इकरामन फहुवा मुकरिमुन। अकरमा, अकरम, अहमदा, युहमिदु। हम कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? तो मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अब आप तहकीक करने के लिए इस दरिया के समंदर में या समंदर के दरिया में अब आप लगाएं गोता, और मुझे अगली क्लास में बताइएगा कि दरअसल ये गैर मुनसरिफ के जो 9 असबाब हैं वो कौन कौन से हैं। सही है? वो आप बताइएगा कल। जी चलो, इंशाल्लाह। बस थक गए अब।